$21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बड़े खुलासे के बाद की यूएस गवर्नमेंट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने $21 मिलियन खर्च किए थे इंडियन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने। इसने सारा कुछ खेल ही बदल दिया है। इसने एक नई तस्वीर ड्रॉ की है कि किस तरह से इंडियन इलेक्शंस में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स काम करती है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे नेटवर्क के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत के अंदर इलेक्शंस, गवर्नेंस और मीडिया नैरेटिव्स को इन्फ्लुएंस करता है, और इस नेटवर्क का नाम है यूएसएड, एक अमेरिकन एजेंसी जो ऑफिशियली तो ह्यूमैनिटेरियन एड्स के लिए बनी है, लेकिन इसकी फंडिंग रिकॉर्ड्स कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। ये फंडिंग कांग्रेस बैक्ड एनजीओज, इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा एजेंसीज और भारत के अगेंस्ट चलने वाले मीडिया ग्रुप्स तक पहुंचती है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये पैसा इलेक्शन से ठीक पहले ही इतना ज्यादा क्यों खर्च किया जाता है? क्या ये एक वेल प्लान स्ट्रेटजी है, या फिर ऐसे कहें कि क्या एक सहयोग है, या एक सोचा समझा प्रयोग है? सबसे पहला तो हमें देखना होगा कि यूएस एड के फंडिंग पैटर्न्स कैसे हैं। यूएस एड का कहना है कि वो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और गवर्नेंस को सपोर्ट करता है, जैसा कि हर एक लिबरल वामपंथी कहता है। लेकिन 2004 से 2013 कांग्रेस की सरकार तक इंडिया में इसने $2.1 बिलियन यूएस एड फंड्स में इन्वेस्ट किए, खर्च किए। जबकि 2014 में जब मोदी सरकार आ चुकी थी, तब यूएस एड का डायरेक्ट गवर्नमेंट फंडिंग सिर्फ $1.5 बिलियन ही हो गया, यानी एक बहुत ही बड़ी गिरावट इस अमाउंट में। दोस्तों, यहाँ पे एक बात और गौर करने वाली है। पहले जो ये फंडिंग थी, जो कांग्रेस सरकार के दौरान सीधा एनजीओस की ही नहीं, गवर्नमेंट को भी मिलती थी, गवर्नमेंट एजेंसीज को। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद, एनडीए रूल के बाद, 2014 के बाद, ये एनजीओस और प्राइवेट ग्रुप्स के लिए ही सीमित हो गई। उसकी फंडिंग $2,579 मिलियन तक बढ़ गई। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि यूएस एड का फोकस गवर्नमेंट से हटकर प्राइवेट प्लेयर्स पर शिफ्ट क्यों हो गया। और जाहिर सी बात है, ये जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व हैं, तो ये वही एनजीओज हैं, यहीं से मैन पावर आती है, यहीं से नैरेटिव्स फैलते हैं इनके। अब यहां से फंडिंग्स तो हमने समझ ली, लेकिन इसमें इलेक्शन इंटरफेस का खेल कैसे बढ़ता है? इलेक्शन से पहले यूएस एड का पैसा ज्यादा क्यों आता है? 2022 में फंडिंग $228 मिलियन तक बढ़ गई, और ये 2024 के इलेक्शन के 2 साल पहले हुआ। ये फंडिंग एंटी मोदी प्रोटेस्ट, भारत जोड़ो यात्रा और मीडिया कैंपेन्स को सपोर्ट करने में लगाई गई। यहां पे दोस्तों, जॉर्ज सोरस का एक स्टेटमेंट भी जो उन्होंने कहा था एक बार कि इंडिया में रेजिमे चेंज होगा। क्या ये कोइंसिडेंस है इस फंडिंग और इनके स्टेटमेंट में? क्योंकि इलेक्शंस की फंडिंग के टाइम ही ये स्टेटमेंट आया था। दोस्तों, अगर इन एनजीओस में हम नजर डालते हैं तो काफी एनजीओस यहाँ पे कांग्रेस से सीधे सीधे यूएस एड और कांग्रेस में लिंक पाए जाते हैं इनके में। अब देखिए, इसमें आपको मैं पैटर्न समझाता हूँ कांग्रेस और यूएस एड के कनेक्शन का। जैसे हम इसमें से एक एनजीओ उठाते हैं, इसका नाम है कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज, CRS। इसमें सबसे बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट होता है $218 मिलियन का। ये कैथोलिक मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कैरिटास इंडियाज के साथ मिलकर काम करती है। इन पर यह सीधा सीधा आरोप है कि फॉरेन फंड्स का इस्तेमाल ये फोर्सफुल कन्वर्जन्स के लिए करते हैं। मणिपुर रॉयट्स के टाइम भी इन्होंने सो कॉल्ड रिलीफ वर्क की एड में रैलीज और रिसोर्स मोबिलाइजेशन करी थी इसी फंड्स के जरिए। इसके बाद दूसरे एनजीओ पे आते हैं। दूसरे एनजीओ का नाम है केयर इंटरनेशनल। इस पे खर्च किया है $208 मिलियन। ये दूसरा सबसे बड़ा अमाउंट है। इंडिया में केयर इंडिया के नाम से काम करती है संस्था। FCRA लाइसेंस 2022 में सस्पेंड हो गया था क्योंकि ये इलीगल फॉरेन फंडिंग और टैक्स फ्रॉड्स में फंस गए थे। इनके ESAF नाम की मिशनरी ग्रुप के साथ लिंक्स मिले हैं जो कन्वर्जन्स में एक्टिव है। आईटी डिपार्टमेंट की रेड में पता चला कि ये ऑक्सफॉर्म इंडिया, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च जैसे डूबियस ग्रुप्स के साथ मिले हुए हैं। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा नाम आता है इन एनजीओ की लिस्ट में, वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल, जिसको $71 मिलियन की फंडिंग हुई थी। इसका काम सपोजिटली एजुकेशन और रिलीफ है, इसका असली एजेंडा लेकिन कन्वर्जन है। जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में इवेंजलिस्ट बिली ग्राहम और बॉब पीस से मिलकर इंडिया में इनको फ्रीली काम करने को अनुमति दी थी, एक आज़ादी दी थी कि आप हमारे देश में इसके तहत काम कर सकते हैं। और इसका खुला जो चर्चा हुई थी उसमें यह चीज़ साफ कही गई थी कि क्रिश्चियनिटी को इंडिया में लाने के लिए ही हम यहाँ पे आए हैं। उड़ीसा और गुजरात जैसे ट्राइबल एरियाज में ADP, एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम पे लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया है। ये ऑन रिकॉर्ड चीज जाहिर है। चौथी संस्था, चौथा एनजीओ है पॉपुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल, PSI। $80 मिलियन की फंडिंग है इसकी। इसका काम है हेल्थ सर्विसेज देना, लेकिन इसके लीडर्स जो हैं बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और फॉरेन लॉबिंग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और वो सीधे सीधे इसके थ्रू एक बार फिर से
कन्वर्जन्स में ही एक्टिव पाए जाते हैं। दोस्तों, पांचवा एनजीओ जो आता है इस लिस्ट में उसका नाम है सेवा भारत। $9 मिलियन की इसकी फंडिंग है। इसके फाउंडर एला भट्ट कांग्रेस के क्लोज हैं। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इनको राज्यसभा में सदस्यता दी थी। हिलेरी क्लिंटन इनको पर्सनल हीरो बता चुकी हैं। इनके डायरेक्टर्स कांग्रेस की पॉलिसीज और स्कीम्स का सपोर्ट करते आए हैं और इनको हमने एक्टिवली दिखाया कि वो कांग्रेस लीडर्स के साथ मिलते जुलते रहते हैं। और इस संस्था का भी काम, जो पर्सनल हीरो ये बने हैं, वो यही है कि वोट बैंक कैसे करें, वोट बैंक किस धर्म के उस पर करें। अब यहाँ पे सवाल उठता है दोस्तों, ये जो लोग सवाल उठाते हैं ना कि हिंदूज वोट मैनिपुलेट करते हैं, इनके बाबा लोग किसी नेता को सपोर्ट करते हैं तो वहाँ से वोट बदल जाता है, तो ये सब क्या है? इतनी बड़ी बड़ी फंडिंग और ये इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स हेल्थ और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे चलते हैं और उसके पीछे, उसकी आड़ में ये हो रहा है। छठा नाम, जो इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, OCCRP, $47 मिलियन। यूएस एड ने इसको $47 मिलियन दिए थे, जो इनका 52% बजट कवर करता है। पेगासस स्पाईवेयर कंट्रोवर्सी में राहुल गांधी और अपोजिशन को बीजेपी के अगेंस्ट नैरेटिव बिल्ड करने का मटेरियल इसी ओसीसीआरपी ने ही दिया था। अब दोस्तों, अगर ओसीसीआरपी की बात हो रही है तो जॉर्ज सोरस का नाम वापस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वही तो इसके असली हीरो हैं मिलिंडा गेट्स के शब्दों में। तो जॉर्ज सोरस की एंट्री यहाँ पे होती है और जॉर्ज सोरस अगर आते हैं तो सीधा सीधा जॉर्ज सोरस को हम देखते हैं हमेशा अडानी पे अटैक करने के लिए ही ऐसे कुछ नैरेटिव्स लाए जाते हैं उनके थ्रू। अब बात करते हैं कि जॉर्ज सोरस के जो फंडेड ग्रुप्स हैं, जैसे ओपन सोसाइटी एक सबसे बड़ा नाम जो है, हम सब जानते हैं कि जो भारत के अगेंस्ट काम करने में लगा हुआ है। ओसीसीआरपी का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। यूएसएड का मेजर फंड रिसीवर है 2023 में। ओसीसीआरपी ने अडानी ग्रुप पर एलिगेशंस लगाए थे और कांग्रेस के लीडर्स इसे पिक करने के लिए पार्लियामेंट में तुरंत घुस गए थे और एक बहुत बड़ा हंगामा वॉकआउट हुआ था। आपको अगर ये याद होगा, नहीं तो मैं तस्वीरें यहां पे दिखा देता हूं। और ये सेम वही पैटर्न है जो हाइडेनबर्ग के केस में भी दिख रहा था। ये एलिगेशंस यूएस एड और वेस्टर्न बैक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चलाए जा रहे थे। अब ये सब देखने के बाद जैसे डोनाल्ड ट्रंप सरकार पे आए, वो प्रेसिडेंट बने, उन्होंने देखा कि ये हमारे देश का इतना बड़ा बड़ा पैसा एक एशिया के देश के इलेक्शंस में इतना ज्यादा क्यों खर्च हो रहा है? ये हमारे देश के भले के लिए यूज किया जा सकता है, अमेरिकन के वेल डेवलपमेंट के लिए, और मोदी जी तो उनके खास दोस्त ही हैं। तो उन्होंने जांच करने के लिए कहा कि ये यूएस एड की जांच CIA और जो टेस्टिंग एजेंसीज होती हैं वो इसकी जांच करेंगी। IFES, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम, 2012 में कांग्रेस के टाइम पे इलेक्शन कमीशन ने IFES से एग्रीमेंट साइन किया था। IFES का यूएस एड और जॉर्ज सोरस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से कनेक्शन है। कैसे? सबसे पहला नाम यहाँ पे आता है फ्रीडम हाउस। ये यूएस एड का पार्टनर है और 2021 के बाद भारत को पार्टली फ्री डिक्लेयर कर दिया इसने। ये सेम वही ऑर्गेनाइजेशन है जो खालिस्तान और जिहादी टेररिस्ट को विक्टिम्स दिखाता है। अब यहां से हम आते हैं मीडिया पर। मीडिया में यूएस एड ने $472 मिलियन दिए थे इंटर न्यूज को। भारत में इंटर न्यूज, फैक्ट शाला और AIT न्यूज के थ्रू मीडिया नैरेटिव कंट्रोल कर रहा है। तो दोस्तों, इतना सब देखने सुनने के बाद मैं सोच रहा हूं कि क्यों मैं भी एक NGO नहीं बना लेता हूं और बड़ी बड़ी बातें करता हूं कि मुझे पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, मुझे पेड़ पौधे लगाने हैं। दिस इज इट। वो जो लड़की आती है मीम में जो कहती है कि उसको देखा नहीं जा रहा है एनवायरमेंट ग्लेशियर पिघलते हुए, पर फिर हम खुद ही देखते हैं वो बड़ी बड़ी कारों में जा रही है फ्री पैलेस्टाइन का बोर्ड लेके, और हम फंडिंग उठाते हैं यूएस एड से। दोस्तों, मजाक से हटके हम देखें कि यूएस एड इतनी बड़ी एक एजेंसी है, इतना बड़ा इसको यूएस गवर्नमेंट का बैकअप है और इतनी बड़ी मात्रा में ये अमाउंट फंडिंग ऐसे बह रही है, और बस किस लिए कि भारत में एक स्टेबलाइज सरकार जो है, जो फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं चलने दे रही है, वो अपने देश के हित के बारे में सोच रही है कि भारतीयों का जो हक है, भारतीयों की जो संस्कृति, वो सबसे पहले आएगी। ये उन्हें मंजूर नहीं है और इसलिए वो चाहते हैं कि किसी तरह से जो सरकार है वो बदले। मोदी प्रधानमंत्री ना रहे और भाजपा सरकार से जाए, कांग्रेस आए। उन्हें एक पपेट चाहिए जो एशिया में उनकी पकड़ बनाए रहे, क्योंकि पाकिस्तान से वो हाथ जोड़ चुके हैं और पाकिस्तान अब उनको कुछ दे भी नहीं पा रहा है, क्योंकि उसामा एक था बेचारा, उसको छुपाया था, उसको भी मार दिया। तो भारत ही उनके पास एक ऐसा टूल है जो चाइना पर अटैक कर सकता है और एक कॉम्पिटिशन जो उनके अगेंस्ट बन रहा है वो भी कम होगा। मैंने नाम तो दोस्तों आपको कुछ ही बताया क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी थी। अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं तो ये देखिए स्क्रीन पे लिस्ट चल रही है, किस NGO पे क्या अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है, कितनी फंडिंग है उसको, और उसका इनडायरेक्ट एक नैरेटिव, एक एजेंडा क्या है। मतलब जैसे फ्रंट फुट पे वो आती है कहने के लिए हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के हित के लिए काम कर रहे हैं, पर बैकग्राउंड में उसका काम है कन्वर्जन या फिर कुछ और। इसके लिंक आप देख लेंगे कि अमेरिका से कहीं ना कहीं जुड़ ही जाता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।